सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें एक दूसरे के साथ रह के, एक दूसरे के साथ मिलकर इस महामारी से लड़ना है। यहाँ मैं देख सकता हूँ, मैं अपने इलाके की बात करता हूँ कि यहाँ पे हमारे इलाके में थोड़े से केस आने की वजह से लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों में आपस में लड़ रहे हैं। और इसी तरह न्यूज में डेली सुनने में आता है मुझे कि हमारे कोरोना वॉरियर्स जो हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर हमला कर दिया जा रहा है। ये तो ठीक है, सिर्फ न्यूज में सुनता था, बट कल की मैं बात बताता हूँ। कल मैं अपने एक भाई से बात कर रहा था जो कि सिलवासा में रहता है। तो उसने बताया कि उसके घर के पास किसी एक पुलिसकर्मी पे हमला कर दिया गया, मतलब उससे लोगों द्वारा मारा जाने लगा। ये सारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये कोरोना हमारे बॉडी से ज्यादा हमारे दिमाग पे हावी होता जा रहा है। हम आपस में छोटी छोटी सी बातों में लड़ रहे हैं। मैं अपने इलाके में कई दिनों से, काफी 2 दिन से देखते आ रहा हूँ कि आपस में लोग लड़ रहे हैं सिर्फ छोटी छोटी सी बात को लेके। तो अगर इस तरह से ही चलता रहा तो हमारी जो ये मानवता है, इस मानवता को बहुत ही क्षति पहुंचेगी। मैं आपसे बस यही इतना कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो इस वैश्विक महामारी का इलाज नहीं मिल सका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं मिल पाएगा, मिल जाएगा। और जब मिल जाएगा तो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ये जो वैश्विक महामारी की बीमारी चल रही है, इससे हमें शांति मिल जाएगी। लोग आसानी से फिर से पहले जैसी जिंदगी जीने लगेंगे। हमें उस उम्मीद के साथ आपस में एक दूसरे के साथ इस महामारी से लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम अपना धैर्य खो देते हैं तो जीवन में आगे आने वाली सभी समस्याओं में हमारे अपने ही हमारे साथ नहीं होंगे, क्योंकि हम इसी छोटे छोटे मतभेद से अपने अपनों को ही एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से दूर कर लेंगे। तो हम अकेले रह के इस जिंदगी को अच्छे से जी नहीं सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि हमें अपने आप को, अपने धीरज को, अपने धैर्य को अच्छे से संभाल के रखना है, तभी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। आप देखते हो जब हमें फोन आता है, हम किसी को फोन लगाते हैं तो उसमें सबसे पहला यह संदेश दिया जाता है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। लेकिन इस तरह की आज जो समस्याएं मैं अपने देश में देख रहा हूँ, इसे देखते हुए मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है कि हमारी मानवता को, हमारा देश हमारी संस्कृति के लिए जाना जाता है। हम जानते हैं कि हमारे लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, किंतु आज जो मैं देख रहा हूँ इसमें लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। मैं जानता हूँ ये बीमारी से बचने के लिए हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और करना भी चाहिए, किंतु आपस में मतभेद करना इसका सलूशन नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित रहने की हिदायत दें। और मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें अपने इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत बनाना है ताकि हम आसानी से इस महामारी से लड़ सकें। इस समय सबसे अधिक मूल्यवान कोई चीज है तो वो है आपका जीवन। इससे अधिक मूल्यवान चीज पूरे विश्व में कुछ नहीं हो सकती है। मैं यही आशा करूंगा कि आप सभी अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से फोन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उनसे कांटेक्ट में रहें, उनसे बातें करें और उनसे अपने आप को इस तरह से बिजी रखें कि आपको इस महामारी से ज़्यादा फर्क ही ना पड़े। बस हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने घरों में रखना है। आज मैं देख सकता हूँ कि लोग जल्द से जल्द, जो मजदूर वर्ग हैं वो जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहते हैं, डर के मारे या कैसा है ये तो मैं समझ नहीं सकता। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा अति आवश्यक ना है तो उन्हें अपने घरों पे ही रहना चाहिए। उन्हें पलायन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जहाँ हैं वहीं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। मेरा ये संदेश देने का सिर्फ एक ही तात्पर्य था कि आप सभी जो ये कोरोना महामारी है इससे लड़ने में एक दूसरे का सहयोग करें, आपस में मतभेद न करें। मैं ईश्वर से आपके मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ।